इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। मुहतरम भाइयों, माह रबीउल अव्वल की आज 12 तारीख है। आज से अगर 1500 साल पीछे चले जाएं, ये दिन वो दिन है जिस दिन कौनैन के ताजदार इस जहाने रंगोबू को छोड़ के हमेशा के लिए अपने रब के पास चले गए। और ये वो दिन है जिस दिन मदीना मुनव्वरा में क़यामत का समा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार, जिनको कायनात का रब कभी कहता है कि उलाइका हुमुल मुत्तकून, कभी वो रब कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कभी वो खालिक ऐलान करता है कि उलाइका हुमुल मुत्तकून, कभी वो खालिक और मालिक ये कहता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। उन पे क़यामत का समा था, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि आज मेरे वतन में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के यौम वफ़ात पे जो कुछ हो रहा है, तो आज चंद मिनटों में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जश्न का समा है चारों तरफ, इसकी शरई हैसियत क्या है, इस्लाम मेरी और आपकी रहनुमाई क्या करता है। तो मेरे भाइयों, ये बात ज़हन नशीन कर लें, मकसद अपनी और आप भाइयों की इस्लाह है। हो सकता है किसी एक के दिल में बात उतर जाए, मेरी और आपकी निजात का जरिया बन जाए।
अल्लाह मालिक कायनात अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहे हैं कि वमई युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। सूरा निसा है। अर्श वाला रब ऐलान करता है कि जिस बंदे पे हकायक वाज़े हो जाएं, हक बात का पता चल जाए, हक बात का इल्म होने के बावजूद अगर वो अपनी ही जिद पे, अपनी ही अना पे कायम रहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होती है तो हो जाए, वो अपनी ही अना पे लगा हुआ है, तो अर्श वाला रब कहता है नुवल्ली ही मा तवल्ला। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फिर हम उससे हिदायत की तौफीक छीन लेते हैं। फिर वो जिधर फिरना चाहता है अल्लाह कहते हैं उसे फेर देते हैं। व नुस्ली ही जहन्नम, और उसे जहन्नम में फिर फेंक देते हैं। व साअत मसीरा, ये कोई आरामदेह जगह नहीं बल्कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान आप भाइयों के सामने हकायक को रख सकूं किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि पूरी उम्मत का इस बात पे इत्तेफाक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात जो है रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख थी, आप इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन पैदाइश जो है उसमें इख्तिलाफ है। कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है कि रबीउल अव्वल का महीना ही नहीं था बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह मुहर्रम में पैदा हुए। तो मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा ले कि अगर ये आज का दिन जो आज हम कर रहे हैं, जिस तरह जुलूस, झंडियां, गलियों को सजाना, ये सारा कुछ करना, अगर ये दीन था। मैंने शुरू में बात अर्ज की है कि लड़ाई इंतशार मकसद नहीं, हक बात आप तक पहुंचाना मकसद है। अगर ये दीन था जो सारा कुछ आज हो रहा है, और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शरीयत मैंने आपको अता कर दी है, मिन व अन, ये मेरे बंदों तक मेरी शरीयत का पैगाम पहुंचाना ये आपकी ड्यूटी है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। रब कहता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक ना पहुंचाया तो गोया के ये समझ लें कि आपने अपना फर्ज अदा नहीं किया, आप अपने फर्ज को अदा करने में नऊज़ुबिल्लाह नाकाम रहे। तो मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने दीन की हर बात हम तक पहुंचाई, अगर ये दीन था, शरीयत थी, इस्लाम था, तो फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाजमी बात है इसका हुक्म भी दिया होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कम अज कम नबूवत वाले जो 23 साला दौरे नबूवत है, आपकी जिंदगी में 23 मरतबा ये दिन आया है, आप अलैहिस्सलाम ने भी मनाया होगा। और आपके जानिसार जिनमें से 4 खुलफा, जिनके मुतल्लक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे सहाबा सुन लो, अलैकुम सुन्नती, बाद वाले लोगों के लिए भी हुक्म कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत लाजिम है। तो यकीनन अगर ये दीन था, शरीयत थी, तो आपके असहाब ने,
खुसूसन खुलाफा ने इस सुन्नत को अपनाया होगा। इस्लाम को जब रियासत मिली तो इस्लामी रियासत में सरकारी सतह पे इस दिन को मनाया गया होगा। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम आप अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को पढ़ते हैं, 63 साल जिंदगी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 63 साल जिंदगी में से 23 साल वो दौर है जो आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से गुजारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 दौर हैं, एक है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से और एक है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से। और इस पे शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर तकरीबन 30 सफ़हात पे बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है कि नबी अलैहिस्सलाम जो जिंदगी आपकी रसूलुल्लाह की हैसियत से है, उसको मेन व अन मानना, उस पे अमल करना जो है ये बहुत ही नागजीर है, उससे छुटकारा आप नहीं पा सकते। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल जो जिंदगी है नबूवत वाली, 23 मरतबा ये दिन आप अलैहिस्सलाम के नबूवत के दौर में ये आया है। तो आप अगर देखें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को, 23 साल ये दौर आप प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, आप कहेंगे जी हमारे पास तो किताब कोई नहीं, मकतबा कोई नहीं, लाइब्रेरी कोई नहीं। हर भाई के पास मोबाइल मौजूद है, आप गूगल करें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को। 23 साल दौर जो है नबुव्वत वाला, कोई 1 साल आप अलैहिस्सलाम ने ये दिन मनाया हो, मनाने का हुक्म दिया हो, सहाबा से कहा हो। उस दौर में सवारियां मौजूद थी, जरूरियात जिंदगी मौजूद थी। अगर ये शरीयत थी, दीन था, अल्लाह का हुक्म था, जिस तरह वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके असहाब ने नबी की छोटी छोटी बात को बयान कर दिया, आपके अहले बैत ने आपकी घर की जिंदगी को उम्मत के सामने रख दिया। वो नबी जिसने अपनी उम्मत को ये तो बतला दिया कि खाना खाने का अंदाज कैसा होना चाहिए, खाना खाने से पहले आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, खाना खा के बाद में क्या करना है, सोने का तरीका बतला दिया, कारोबार का तरीका प्यारे पैगंबर ने बतला दिया, सियासी निजाम का ढांचा दे दिया, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी का निजाम प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बतला गए। और आप हैरान होंगे, एक बंदा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आता है, आके मसला पूछता है, कहता है अब्दुल्ला बिन उमर ये बतलाइएगा, इंसान ने रोजा रखना है और उसके ऊपर गुस्ल जो है वो फर्ज हो चुका है, सहरी अगर करता है तो गुस्ल रह जाता है, गुस्ल करे तो सहरी रह जाती है, तो पहले गुस्ल करेगा या सहरी करेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाने लगे, भाई पहले वो गुस्ल करेगा फिर सहरी, वक्त नहीं रहता तो सहरी ना करे, गुस्ल जरूरी है। वो जिस बंदे ने सवाल किया था वो चलते चलते उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और अर्ज की कि मां जी ये मसला पेश आया है, मुझे वजाहत चाहिए। तो आप फरमाती हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर पे अल्लाह रहम फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला पेश आता तो आप पहले सहरी कर लिया करते थे, फिर गुस्ल किया करते थे। यानी कि प्यारे पैगंबर के अहले बैत ने नबी की खलवत को भी बयान किया है, नबी की जलवत को भी बयान किया है। अगर ये शरीयत थी, अगर ये दीन था, रब का तो ये हुक्म था कि या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ पैगंबर जो मैं तुझे दीन दे रहा हूं, जो शरीयत दे रहा हूं, इसको मेरे बंदों तक पहुंचाना तेरी ड्यूटी है।
तो फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कभी तो सहाबा से जिक्र किया होगा ना, 23 मरतबा ये दिन आया है, कभी तो आपने मनाया होगा। मदीने के बाजार कभी गलियां तो सजी होंगी, कभी तो झंडियां लगी होंगी, कभी तो पहाड़ियों को सजाया गया होगा। मेरे भाइयों, ये आपके ऊपर कर्ज है, फर्ज भी है। नबी की सीरत को जाके गूगल करके देखें, क्या 23 साला दौरे नबुव्वत में जो आज का आशिक कर रहा है, क्या नबी के सहाबा ने भी ये किया था या नहीं किया था? और अगर देखा जाए खुसूसन वो दौर जिसे मदनी दौर कहा जाता है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद अहले इस्लाम को अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया, इस्लामी रियासत मार्ज़े वजूद में आई, जहां पे नमाजों का निज़ाम नाफिजुल अमल है, जहां पे ज़कात के लिए महकमा नाफिजुल अमल है, जहां पे उशर लिया जाता है, ज़कात ली जाती है, नमाज जो है बाकायदगी से महकमा मौजूद है, सरकारी सतह पे उसका एहतमाम है, हुदूदुल्लाह का निफाज है, जहां पे चोरी करने वाले को सजाएं मिलती हैं, बदकारी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, इंसाफ का निजाम मौजूद है। तो मेरे भाइयों, अगर ये दीन था तो फिर वहां पे लाजमी ये हुआ होगा, लाजमी हुआ होगा। तो इसको आपने देखना है, रब के कुरान की इब्तिदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास की सीन तक, इसको पढ़े। कहीं तो कुरान के किसी पारे में, किसी सूरत की किसी आयत में, कहीं तो जश्न ईद मिलाद नबी के अल्फाज रब के कुरान में मौजूद होंगे। हर गली में, हर जगह पे हाफिज़े कुरान मौजूद है, कारिए कुरान मौजूद है, आपके अपने घर में कुरान तर्जमे वाला मौजूद होगा। अल्लाह की रजा के लिए ये कर्ज और फर्ज समझ के कुरान को पढ़ के देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास की सीन तक कुरान की तिलावत करके देखे, बात तर्जमा पढ़ के देखे। नहीं आता, आपका बेटा हाफिज होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का भांजा हाफिज कुरान होगा। अल्लाह की रजा के लिए उससे पूछिएगा, बेटे जरा कुरान पढ़ के देखो, कुरान खोल के देखो। कहीं 30 पारों में रब के कुरान के अंदर सूरा फातिहा से लेके सूरा वन्नास तक जो है, कहीं जश्न ईद मिलादुन नबी का अल्लाह ने तज़किरा किया होगा। देखो, कहीं कोई गूगल करके देख लो, कोई किसी हाफिज से, किसी कारी से, किसी आलिम से कुरान की कोई आयत तो निकाल के देखो। और मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदा अहादीस मौजूद है जो क़यामत की सुबह तक जिंदा और जावेद रहेंगी। बुखारी उठा के देख लो, मुस्लिम है, सिहाह सित्ता की कुतुब उठा के देखो। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सारी सीरत को मुहद्दिसीन ने महफूज किया है। कहीं तो तज़किरा आपको मिलेगा, कहीं तो ये जिक्र आएगा ना कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को कौनैन के ताजदार ने मदीने के चौक पे खड़े होके कोई जुलूस निकालने का हुक्म दिया हो, मदीने की मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े होके मेरे मोहम्मद ने ऐलान किया हो कि लोगों, मेरी पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल है, जुलूस निकलेगा, झंडियां तैयार कर लो। हजरत उस्मान से 1400 ऊंट बिमा साजो सामान जिहाद फंड के लिए ले सकते हैं, तो क्या झंडियां लगाने के लिए उस्मान को नहीं कह सकते? कि हजरत सिद्दीक को नहीं कह सकते? हजरत फारूक को नहीं कह सकते? हैदर कर्रार को नहीं कह सकते? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बड़े बड़े ताजिर मौजूद थे, क्या प्यारे पैगंबर नहीं कह सकते थे? मेरे भाइयों, अगर ये दीन होता, ये शरीयत होती, काबा के रब की कसम है, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को नाजिल कर देता, जाओ मेरे नबी का यौम विलादत है, मदीने की गलियों को जन्नत से झंडे ले जाओ, झंडियां ले जाओ, जाके मदीने की गलियों को सजा दो। मेरे भाइयों, कभी कोशिश तो करो दीन को पढ़ने की, कभी कुरान को पढ़ो, नबी की हदीस को पढ़ो। अगर कहीं मिल जाए तो अगले साल आप भी इसका एहतमाम करो, अगर नहीं मिलता तो फिर रब के कुरान की ये आयत सूरा निसा की आयत है, 5वें पारे के आखिर पे, वो मैं युशाकिर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, रब का कुरान ऐलान करता है, जिसको हक का इल्म हो जाए, सच बात पता चल जाए, इल्म के बावजूद अगर वो नबी की मुखालफत करता है, रब का कुरान ऐलान कर रहा, उसका ठिकाना जहन्नम है। ईमान की फिक्र करें। फिर आकाए कायनात इस दौर से रुखसत, इस दुनिया जहां से रुखसत हुए सन 11 हिजरी में कौनैन के ताजदार का विसाल हुआ।
आपकी वफात के बाद हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन बने और आपके दौरे खिलाफत में रबीउल अव्वल का महीना तो आया होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, यकीनन आया है। 12 रबीउल अव्वल का दिन भी आया होगा और वो सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी का दावत का मैदान हो, हुजूर के साथ सिद्दीक आपको नजर आएगा। हिजरत का सफर हो, सिद्दीक साथ है। बदर का सफर हो, सिद्दीक साथ है। ओहद में सिद्दीक साथ है। हुनैन में सिद्दीक साथ है। गज़वा तबूक लड़ा गया, सिद्दीक साथ है। खैबर का मार्का हुआ, सिद्दीक साथ है। मेरे मुस्तफ़ा जहां पे भी गए हैं मेरा सिद्दीक साथ है। और आका ने फरमाया था, ऐ सिद्दीक अंता रफीकी फिल गार, अबू बकर तू मेरा घर का भी साथी है, मेरा कब्र का भी साथी है, कल हौज में भी साथी होगा, जन्नत में भी साथी होगा। और यकीन नहीं आता तो जाओ मदीना मुनव्वरा पहुंचो, अल्लाह आपको ले जाए, वहां पे देखे जहां मेरा मुस्तफा सोया हुआ है, साथ सिद्दीक भी है। सारी जिंदगी सिद्दीक साथ रहे उनके दौरे खिलाफत में। और सिद्दीक कौन है? किताबें नहीं है तो हजरत सिद्दीक की सीरत को गूगल तो कर सकते हो ना। 2 मरतबा उनके दौरे हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल आया है। और हजरत सिद्दीक जब बराजमान हुए मसरदे खिलाफत पे, एक बहुत बड़ा गिरोह जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, हजरत सिद्दीक ने ऐलान फरमाया था, जो रसूलुल्लाह के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के गले में डलने वाली रस्सी ज़कात देता था, अगर आज इनकार करेगा मैं तलवार उठा के उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल का दिन आया है। वो सिद्दीक है जिसके मुतल्लक आका फरमाते हैं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किए थे ना, सबके एहसानों के बदले मैंने चुका दिए हैं। लेकिन कायनात के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसके एहसान मेरे ऊपर इतने ज्यादा हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते जी बदला नहीं चुका सकता। सहाबा ने पूछा कौन? आपने फरमाया मेरा यार सिद्दीक है जिसके एहसान इतने ज्यादा हैं, कल क़यामत के दिन अर्श वाला रब उसकी नेकियों का बदला देगा। 2 मरतबा दिन आया। मेरे भाइयों, अगर हजरत सिद्दीक ने मनाया तो मनाओ, नहीं मनाया तो फिर ईमान की फिक्र करो। हजरत सिद्दीक के बाद जनाब फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौरे खिलाफत में 10 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई है। 25 लाख मुरब्बा मील का ये हुक्मरान, सारे असहाब जितने भी हैं, अबू बकर हैं मेरे मुस्तफा के मुरीद बन के आ रहे हैं, उस्मान आया है तो मुरीद बन के आया है, हैदर कर्रार आया है मुरीद बन के आया है, तलहा जुबैर आए हैं मुरीद बन के आए हैं। लेकिन को ये एजाज हासिल है, उमर आया है तो मुरीद नहीं बल्कि मुराद मुस्तफा बन के आया है, अल्लाह से मांग के लिया है। हजरत उमर के दौरे हुकूमत में उनकी आज भी इंटरनेशनल लेवल पे देखे उनकी इस्लाहात जो है आज भी दुनिया के अंदर नाफिजुल अमल है। मेरे भाइयों, वक्त नहीं तो बताता, हजरत उमर के दौरे हुकूमत में रबीउल अव्वल 12 तारीख 10 मरतबा आई है। लेकिन हजरत उमर ने ये दिन अगर मेरे भाइयों मनाया है तो फिर सुन्नियों तुम भी मनाओ, नबी के गुलामों तुम भी मनाओ। अगर नहीं मनाया तो फिर ईमान की फिक्र करो। हजरत उस्मान के दौरे हुकूमत में ये रबीउल अव्वल का 12 तारीख 12 मरतबा आई है। लेकिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे नबी का दौरा दामाद भी है, एक मरतबा भी 12 सालों में एक मरतबा भी सरकारी सतह पे या इनफरादी सतह पे उस्मान ने मनाया है। फिर मनाना शुरू कर दे, फिर तुझे सुस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मनाया तो फिर अगर तू करता है फिर ईमान की फिक्र कर। हजरत मुस्तफा ने खुद की है, वो मेरे मुस्तफा का तरबियत याफ्ता है, बचपन मेरे नबी के हाथों में जिनका गुजरा है, नबी का चचाजाद भाई भी है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को याद नहीं आया
कि हमारे मुस्तफ़ा का यौम वलादत है, कुछ झंडियां लगा ली जाएं, कुछ कर लिया जाए। उनको ये याद नहीं आया। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह तक खलीफा रहे, उन्होंने नहीं मनाया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमानों के सरबराह रहे, उनके दौरे हुकूमत में कौन है अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे मुस्तफ़ा का कातबे वही है, जिसको नबी ने फरमाया कि मुआविया जो है ये खानुल मोमिनीन, ये मोमिनों का मामू है, इतनी अजमत वाला है, रब के कुरान की वही लिखने पे मामूर किया है। उनके दौरे हुकूमत में ये दिन आता रहा है, लेकिन नहीं मनाया। और आगे बढ़े नबी का नवासा हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनकी जिंदगी में ये तकरीबन 46 मरतबा ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आया है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे भाइयों देखो, गूगल करके देखो, कभी एक साल आपने झंडियां लगाई हो, कोई ऐसे जुलूस निकाले हो। चले गाड़ियां नहीं थी, गधे खच्चर घोड़े तो मौजूद थे, ऊंट तो मौजूद थे, सवारियां थी, कोई एक मौके पे जुलूस निकाला हो। और आगे बढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की वफात के बाद तकरीबन 50 साल तक जिंदा रही। तो सैयदा आयशा की सीरत को ही पढ़ के देख लो, शायद कहीं मिल जाए। मिलता है तो मनाओ, पैगाम आगे फॉरवर्ड करो, अगर नहीं मिलता तो फिर ईमान की फिक्र करो। आगे बढ़े प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल अमर बिन वासला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर की वफात के बाद 99 साल जिंदा रहे। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, 99 साल, सन 110 हिजरी में इनकी वफात हुई है। हुजूर की वफात हो रही है 11 हिजरी में, इनकी वफात हो रही है 110 हिजरी में। 99 साल हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा रहे। जाओ हजरत अबू तुफैल की सीरत को पढ़ के देख लो, शायद कहीं से मिल जाए। सहाबा के बाद ताबेईन का दौर है, मुहद्दिसीन का दौर है, तबा ताबेईन का दौर है। इमाम अबू हनीफा है रहीमहुल्लाह, इमाम मालिक है, इमाम शाफी है, इब्ने हंबल है। किसी ने ये दिन नहीं मनाया, जाके पढ़िएगा। अगर मनाया है तो फिर पैगाम आगे फॉरवर्ड करें, लोगों को दावत दें, एहतमाम के साथ मनाएं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह से ये साबित नहीं है कि उन्होंने मनाया हो, बाबे फरीद से साबित नहीं है, अली हजवेरी से साबित नहीं है, सूफिया ने भी ये दिन नहीं मनाया। और ये कब हुआ? आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं। मूसल के बादशाह मुजफ्फरुद्दीन ने 6ठी सदी में इसका आगाज किया और हिंदुस्तान में 12 रबीउल अव्वल कोहस्तान उस जमाने में अखबार निकलता था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1933 को 12 रबीउल अव्वल 1933 में हिंदुस्तान में इस लाहौर शहर में एक हाफिज मेराजदीन था। उसने देखा, ये कोहस्तान की रिपोर्ट है, उस जमाने में जिस तरह आजकल नवाए वक्त है, दीगर अखबार है। तो हाफिज मेराजुद्दीन ने देखा कि हिंदू अपने बड़ों के जुलूस निकालते हैं, सिख भी निकालते हैं, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के सरदार हैं, लिहाजा मुसलमानों को भी चाहिए कि कोई जुलूस निकालें। तो इन्होंने फिर एक अंजमन बनाई, अंजमन तौहीद उसका नाम रखा, और सरकारी सतह पे मंजूरी लेके 1933 को 12 रबीउल अव्वल जो है सरकारी सतह पे सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये जुलूस जो है ये निकाला गया। इससे पहले कहीं वजूद नहीं मिलता। तो फिर जो है ये कहा जाता जी क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा, मनाने वाले अलग होंगे, जो नहीं मनाते वो अलग होंगे। जी इनको जेलसी होती है, नबी की वलादत का जश्न नहीं मनाते। मेरे भाइयों, आखिरी बात, ये बिल्कुल अल्लाह का फैसला है कि उस दिन अलहदगी हो जाएगी। हमें फख्र है इस बात पे।
ना मनाने वाले अलग होंगे, जो मनाने वाले हैं वो अलग होंगे। ना मनाने वालों में कौनैन के ताजदार भी होंगे, हजरत सिद्दीक होंगे, हजरत फारूक होंगे, उस्मान होंगे, हैदर करार होंगे, हसन हुसैन होंगे, तलहा ज़ुबैर होंगे, 1.5 लाख सहाबाई कराम, आइमा मुहद्दिसीन, औलिया, अतकिया, शुहादा, ये सारे एक तरफ होंगे, हम इंशाअल्लाह उनके साथ होंगे। और ना मनाने वाले दूसरे ग्रोह में होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको सही मानों में किताब और सुन्नत जो है उसकी समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का मकसद था वो क्या था कि वमा अरसला मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हुजूर आए इसलिए थे कि आपकी इताअत की जाए, आपके पीछे चला जाए। हजरत वकील सहाबा रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी बात मानते हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके पीछे चलते हैं। मेरे भाइयों, हुजूर के आने का मकसद क्या था कि अल्लाह की बात मानी जो हुजूर जिस तरह बताते हैं आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको किताब और सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह जिंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।